हेलो, यस सर। आ रहा है? यस सर। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ टॉपिक्स बचे हैं, बस दो है। एक रिलेशन से क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एक फंक्शन से। इसी में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा। तो एक क्वेश्चन है रिलेशन पे, जैसे हमें एक ए का सेट दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 के एलिमेंट्स हैं। इसमें हमें एक रिलेशन आर दिया है फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। जो हमें ए दिया है, समझ लो बी भी तुम्हारा यही है, ठीक है ना। वो हमें एक रिलेशन सेट करना है ना, सच दैट एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट दिया है, एक पहला एक दूसरा, दो दो एलिमेंट्स होंगे सभी में, ठीक है। y जो लेंगे हम, वो लेंगे क्या, x प्लस 1, मतलब जो x का वैल्यू है उसमें एक खाली जोड़ देना है ना। तो मतलब हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं, ऐसे ही सोच के बताना कि क्या लिख सकते हैं लॉजिकली, तुम्हें क्या लग रहा है ना। मान लो मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया r इज इक्वल टू, है ना। अब पहले ब्रैकेट में क्या आ सकता है बताओ। आइडिया है किसी को? 1,2, गुड, है ना। पहला वाला हम ले लेंगे, a से जो दिया हुआ है वो x हो गया, और उसके बदले y का क्या आ जाएगा, तो y हमेशा x प्लस 1, यानी कि x से एक ज्यादा ले लेना। अनिकेत, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। तो हमने फर्स्ट वाला कैसे लिखा, समझ में आया ना? 1 और 2 जो लिखा, एक हमें जो दिया Yes, उससे ले sir. लिया पहला एलिमेंट, और दूसरा जो डेफिनेशन दिया है उससे ऐड करके लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला बताओ अनिकेत, अगला क्या लिखेंगे? 2,3। 2,3, ओके। कहां तक लिखते जाएंगे? जैसे 3 4 लिख दिया, फिर 4 5 लिख दिया, फिर 5 6 लिख दिया, ऐसे कब तक लिखते जाएंगे? बस यहीं तक। क्यों 6 और 7 क्यों नहीं? क्योंकि गिवन में सिर्फ 6 तक सर है। गिवन तो 6 तक ही है। 6 तक ही है ना, और A to A लिखा हुआ है ना, मतलब इससे बाहर से हम कोई नहीं ले सकते। गुड। तो मतलब ये तुम लोग समझ गए, है ना। अब इसको हमें क्या बोला है, एरो डायग्राम से दिखाओ। एरो डायग्राम मतलब पता है? नहीं सर स्ट्रेट लाइन। कैसे? हाँ वो तो बनाएंगे, पहले देखो हम लोग ऐसे ओवल शेप का सेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बना सकते हैं, और एक और रहेगा जिसका आंसर, इसको बोलते हैं, पहला वाला जो है उसको बोलते हैं हम डोमेन। डोमेन में क्या क्या आ जाएगा? मैं व्हाइट से कर देता हूं इसको। 1 2 3 4 5 6, है ना। और रेंज में क्या क्या आ जाएगा? देखो पहले यहाँ पे हमने ए लिखा ना, और यहाँ भी ए लिख दो, ठीक है, और यहाँ सब लिख दो, क्योंकि ए टू ए में रिलेशन निकालना है, ठीक है। 3 4 5 6। अब इसमें से एरो देखना है कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं, है ना। तो एरो कैसे कैसे लगेगा? 1 का आंसर क्या आया था? 2, 2 का आया था 3, 3 का 4, 4 का 5, और 5 का 6, है ना। ये हो गया हमारा रिलेशन जो हमने अभी लिखा। कितने बने थे? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना, तो 5 रिलेशंस बनेगा, ठीक है। अब इसमें से डोमेन कौन सा है, को डोमेन कौन सा है, और रेंज कौन सा है, ठीक है। तो डोमेन में हमारा क्या आएगा, जो भी ए में था, है ना। डोमेन में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो जो ए में है वो सारा डोमेन, ठीक है। और जो आंसर आया वो हो जाएगा क्या, रेंज। जो जो इसका आंसर आ रहा है, क्या क्या आ रहा है आंसर में? 2 3 4 5 6, है ना। 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया हमारा? रेंज, रेंज। है ना। और को डोमेन क्या होगा? उसको जो अलग होगा बच ना। गया 1 और 6। नहीं, को डोमेन में सारा लिखेंगे, जैसे डोमेन में सारा लिखे ना, हमने डोमेन में जैसे सारा लिख दिया लेफ्ट साइड में, वैसे ही राइट साइड में जो भी है सारा का सारा राइट साइड में देखना है, ठीक है। जो भी है वो सारा इसमें लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो समझ लो कि बस रेंज जो है वो आंसर जो है उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। डोमेन जो पहले से था, और को डोमेन जो भी राइट साइड में सेट बना, सेट ए और बी जैसे होता है वैसे ही है डोमेन और को डोमेन। लेकिन जो आंसर है दैट इज कॉल्ड एज रेंज। जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो किसमें आएगा? रेंज में। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रेंज और को डोमेन में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो समझ लो कैसे याद रखेंगे। तो को डोमेन में ज्यादा लेटर्स है कि रेंज में?
कोडोमेन में, ये तो पता नहीं डोमेन पहला वाला है जो भी लिख दिए, तो कोडोमेन में ज्यादा लेटर्स हैं, यानी कि वो बड़ा है, बड़ा मतलब सारा का सारा उसमें हम भर देंगे जो भी सेकंड में आया, ठीक है। और रेंज वाला थोड़ा छोटा लेटर्स है, कम लेटर्स है उसमें, तो जो भी छोटा वाला है वो है रेंज। तो जहां भी रिलेशन का आंसर आ गया वो हमने रेंज में लिख दिया। मैंने भी ऐसे ही याद किया था, तो कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, ताकि हमें याद रहे किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेन तो इजी है, सबसे पहले जो आया, उसके बाद को डोमेन और रेंज में ही कंफ्यूजन है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे याद रखोगे को डोमेन में क्या डालना है और रेंज में क्या डालना है। यस सर। अनिकेत, यस सर। याद रहेगा ना? यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं। तो मैं ये वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, सेट ऑलरेडी दिया हुआ है, एक है P और एक है Q। इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 9 4 25, एक है 9, एक है 4 और एक है 25। इधर क्या है? 5 3 2 1, 5 3 2 1, -2 -3 -5, -2 -3 -5, ठीक है। ओके, नाउ एरोस कहाँ कहाँ है? 9 से, देखो 9 से एक गया है 3 के पास और एक गया है -3 के पास, ठीक है। देन 4 से गया है एक 2 के पास और एक गया है -2 के पास, ठीक है। फिर 25 से 20, दूसरा कर देते हैं कलर, 25 से गया है 5 के पास और एक गया है -5 के पास, ठीक है। ओके, राइट दिस रिलेशन, write this relation in set builder form, ठीक है। एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, एंड इन एक और क्या था? रोस्टर फॉर्म, एंड इन रोस्टर फॉर्म। और क्या है? हाँ, ऑल्सो राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ऑल्सो राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या लग रहा है कुछ देख के, कैसे लिख सकते हो? पहले तो देखते हैं आर, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, राइट द रिलेशन ना, तो आर इज इक्वल टू, है ना, पहले क्या लिखेंगे? एक्स वाई, इसमें तो आइडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सच दैट, है ना। अब बताओ सर 9 का तो 3 का स्क्वायर हो रहा है। ओके, और सर खाली 5 9 और का, 4 का भी सेम है। 5 और 4 का भी सेम है। तो मतलब हमको रिलेशन को डिफाइन क्या करेंगे? जैसे वी कैन राइट एक्स इक्वल टू क्या, वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते यस हैं। सर। एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पी एंड वाई इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, ठीक है। यस ये हो गया सर। एक तो रिलेशन, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में? सर रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म तो और इजी था ना पहले से, जैसे सर जो ऊपर लिखा है उसको 5। आंसर करना है। तो यस बताओ सर। मानसी, 3, -3, 4, -4, 5, -5। तुम बताओ आशीर्वाद। तुम लोग 3 पहले लेकिन क्यों बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। पहले कौन सा सेट है? पहले तो x लिखा है ना, तो पहले x वाला लिखते हैं या y वाला? पहले लेफ्ट वाला देखते हैं ना। अगर x और y लिखा है तो पहले कौन सा लिखेंगे, p वाला कि q वाला? तो फिर बार बार तुम लोग y वाला क्यों पूछ रहे हो? जैसे 9 लिखे है ना, तो 9 के बाद क्या लगेगा? एक तो 3 लग जाएगा और एक और 9 के बाद -3 लग जाएगा, है ना। ऐसे ही और क्या क्या है? 4 है, 4 का 2 हो जाएगा और एक बार 4 और -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 25 है, इसका एक 5 हो जाएगा और एक 25 का -5 हो जाएगा, बस ये हो गया रोस्टर फॉर्म, है ना।
अब बताओ इसमें कोडोमेन, इसमें कोडोमेन में लिख देता हूँ, छूट गया, एंड कोडोमेन। अनिकेत बताओ इसका कोडोमेन क्या होगा? सर 5 3 2 1। बस सर -2 -3 -5 1 ये सब। मतलब सारे? यस सर। ओके, और रेंज क्या होगा निमिषा? सर ओके, मतलब जहां जहां एरो लग रहा है वो सब क्या हो जाएंगे? रेंज, है ना। और डोमेन क्या हो जाएगा मानसी? डोमेन 9, 4 and 25। ठीक है, तो डोमेन के वैल्यूज पहले लिखे जाते हैं ना, एक्स वाई जैसे कोऑर्डिनेट्स है, तो जो पी वाला है वो सब डोमेन में आएगा, तो पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही राइट साइड का सोचेंगे। तुम लोग इस टाइप का सारा कर चुके हो, तो इसमें जो एक्सरसाइज है वो सारा इसी टाइप का है, ये सारा प्रैक्टिस करना। ये हो गया हमारा खाली रिलेशंस। अब मैं फंक्शंस का कुछ क्वेश्चन जो बच्चे वो करा रहा हूं, ठीक है। ग्राफ का तुम लोगों ने बनाया था घर पे, मुझे फोटो भेजा है किसी ने? मैंने क्या कहा था, ग्राफ बना के प्रैक्टिस करना, फिर उसको व्हाट्सएप किया करो, मैं देखूंगा ना सबने होमवर्क किया कि नहीं। जिसने भी बनाया है मुझे भेजना व्हाट्सएप पे, नहीं तो मैं मान लूंगा कि नहीं बनाया। ओके सर। तुमको दो फंक्शंस दिए हैं, ठीक है, ये हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, पहले हम रिलेशन की बात कर रहे थे। एफ एक्स दिया है x² एंड जी एक्स दिया है 2x + 1, ठीक है। इसमें क्या क्या निकालना है? एक तो निकालना है f + gx, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या है? f - gx, f - g ब्रैकेट में, और यहां हो जाएगा x, ठीक है। देन है f g x, f g x, एंड है f/gx, f/gx। 1 2 ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या तुम लोग लॉजिकली बता सकते हो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? f + gx। अगर कुछ नहीं पता है, नहीं पढ़ के तो क्या करोगे एग्जाम में, क्या लिखते? मान लो तुम लोग एग्जाम में चले गए और ये नहीं, हम लोग पढ़ के नहीं गए और आ गया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग क्या लिखते? एक्स का वैल्यू थे, ठीक है। सबसे पहले ये हो जाएगा fx + gx, सबसे सिंपल लॉजिकल यही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लस है ना बीच में, ऐसे करते थे ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह में, x बाहर है मतलब सबके लिए कॉमन है, तो f के साथ भी x है और g के साथ भी, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाना पड़ेगा ना, लॉजिकल यही लग रहा है, तो बस ये लिखना है, इज इक्वल टू। अब fx की वैल्यू क्या लिखेंगे? x² ऑलरेडी दिया है ना, प्लस gx की वैल्यू क्या लिखेंगे? बस हो 2x गया इसका + 1। आंसर, इतना ही लिखना है, हो गया। मुश्किल है इसमें? नहीं। तो अब मुझे सेकंड वाला बताओ, कौन बताएगा? मानसी बताओ सेकंड वाला। सेकंड क्या है? f - gx। ये तो हार्ड लग रहा है, इसको क्या कर सकते हैं? मानसी यस सर। क्या करेंगे इसमें? कौन सा केक लिया था तुमने बर्थडे में? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल फ्लेवर। उसको याद करके सोचो, f - gx है ना, मान लो मैंने केक खा लिया है, तो फिर उसके बाद क्या लिखते? x² - 2x + 1। ऐसे नहीं, ऊपर वाला मैंने कैसे लिखा है, पहले क्या लिखा है? वो तो आंसर हो गया, वो छोड़ो, पहले क्या लिखा है सबसे पहला लाइन? fx - gx। हाँ, पहले वो लिखेंगे ना, fx - gx, ठीक है, इक्वल टू, fx का वैल्यू x² हाँ माइनस 2x + ठीक है। 1। यस। अनिकेत यस सर। ठीक है, आंसर समझ में आ गया? सर -1 नहीं आएगा?
गुड, इसको ब्रैकेट में डालेंगे ना, ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, है ना, तो ये छोटी गलती नहीं करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला थर्ड, निमिषा तुम बताओ ये क्या है, एफ जी एक्स, है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया है, एफ एक्स जी एक्स। ओके चलो, ये ऐसे नॉर्मल नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ जी एक्स, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में, एक तरह से इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स, दिस इज ऑल्सो गिवन एज फॉग एक्स, कहीं एग्जाम में ये भी लिख लो, ऐसे भी लिखा आता है, दोनों एक ही चीज है, फॉग एक्स या फिर एफ जी एक्स एक साथ, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके बाद क्या लिख सकते हैं आशीर्वाद, एफ एक्स जी एक्स, गलत है, तुम बताओ अनिकेत, इसके बाद क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकली दिमाग से सोचो। सर gx की वैल्यू डाल सकते हैं। गुड, यहाँ पे एफ को ऐसे छोड़ देंगे, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं ना, तो अंदर में क्या आ जाएगा, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू मानसी, अब क्या कर सकते हैं, निमिषा, एफ से मल्टीप्लाई, आशीर्वाद, ठीक है कोई नहीं बताया, ऊपर देखो एफ एक्स का मीनिंग क्या लिखा है, एफ के बाद जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसके साथ हमें क्या करना है, जो भी इसमें, जैसे जो भी इसके अंदर है उसके साथ हमने क्या किया, उसका स्क्वायर किया ना, इसका मतलब क्या है, एफ के बाद जो भी उस ब्रैकेट के अंदर है उसका स्क्वायर करना है, वो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है ना, तो अगर यहाँ पे 2x प्लस 1 है तो यहाँ क्या करेंगे, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, बस, समझ में आया क्या किए, ये फंक्शन समझाया है कि अगर f के अंदर x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह अगर 10 होता, f ऑफ 10 क्या निकलेगा, जैसे मैं कोने में लिख रहा हूं f ऑफ 10, तो क्या आंसर निकलेगा, 100, है ना, निमिषा ने 100 बताया, बाकी 100 आएगा ना, तो हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर किया, मतलब जो भी है उसका स्क्वायर, क्योंकि उसका लिखा ही है कि f के बाद जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, हो गया, ठीक है, ओके, अब ऐसे ही तुम लोग निकालो गॉफ एक्स, एफ जी लिखा है, तुम लोग जी एफ लिखो, जी एफ ब्रैकेट में एक्स, और सब ट्राई करो, जिसका आता है बताओ, गॉफ एक्स, ओके देखते हैं, जी ओ एफ एक्स, या फिर दिस कैन आल्सो बी रिटन एज जी एफ एक्स, है ना, इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ इसके बाद, सर अनिकेत, हाँ सर ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले बाहर क्या लिखेंगे वो ना बताओ, सर बाहर लिखेंगे हम लोग g ब्रैकेट जी, गुड, हाँ, f ब्रैकेट x, एफ ब्रैकेट एक्स, यू मीन टू से ऐसे ही ना, यस सर ऐसे, Yes, sir. इसके बाद फिर उसके बाद f ब्रैकेट x की वैल्यू x स्क्वायर है तो हम उसको पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में, है ना, इक्वल टू, अब क्या होगा, यस सर, अब सर अगर ऊपर देखे तो हम g ब्रैकेट में x 2x प्लस 1 है तो, और नीचे देखे तो उसका स्क्वायर है, तो हम सेम ऊपर स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा, मतलब हम लिखेंगे क्या वो बताओ ना, सर 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाकी लोग सहमत हैं या किसी को आपत्ति है इस पे, मानसी, निमिषा, हैं, x की वैल्यू निकाल दी, मतलब लिखना क्या है तुम बताओ आशीर्वाद, एनी आइडिया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो गलत, तो ये देखो पहले ये क्या है, gx इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ब्रैकेट में क्या है, x है ना, ऊपर जो डिफाइन किया हुआ है, मतलब कि 2 इंटू जो भी अंदर था वो कर देना है, ये बोला है ना,
2 इंटू अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। gx को देखो, gx क्या बोला है, g के अंदर x है, उसका हमने क्या किया, पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें +1 कर दिया। इसीलिए इसके अंदर भी जो भी है उसको क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +1 कर देंगे। बिल्कुल जो लिखा है वही करना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। एक्स्ट्रा सोचोगे तो अपने आप गलत हो जाएगा। जैसे पहले क्या किया था, f के अंदर x था और बाहर क्या था, इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, मतलब जो भी f के अंदर है उसका स्क्वायर कर दो। वैसे यहाँ पे gx में क्या लिखा है, जो भी g के अंदर है उसको इंटू 2 करो और फिर +1 करो। तो हमारे यहाँ g के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें +1 कर देंगे। बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कुछ सोचने की जरूरत है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, और कोई बचा है? हाँ, फिफ्थ वाला एक बचा है ना, उसको दूसरे कलर से कर देते हैं। हाँ, फिफ्थ का मतलब बताओ मानसी क्या है, f/gx, इसका मतलब fx/gx, बस। इसका तो वैल्यू सीधे लिख सकते हो, fx क्या है, एक्स स्क्वायर, ऊपर में एक्स स्क्वायर लिख दो और gx क्या है, 2x + 1, 2x plus 1. इतना ही है। ठीक है, तो 2 ही टॉपिक बचे हुए थे, रिलेशन वो मैंने बता दिया एग्जांपल के साथ, और एक बचा हुआ था फंक्शन, वो भी मैंने बता दिया किस टाइप के और बचे हुए हैं। अब तुम लोग के पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है, तो अब इसके बाद जो भी एक्सरसाइज है तुम लोग कंप्लीट करना है और फिर उसका फोटो मुझे व्हाट्सएप करना है। जो मैंने फंक्शंस दिखाए थे, सिग्नम फंक्शन है ना, स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, वो सब भी डायग्राम जो बना चुके हैं। मुझे ग्रुप का फायदा क्या है, उसमें जो भी कर रहे हो भेजो उसमें, तब मुझे पता लगेगा किस किसने कर लिया। और जिससे भी कुछ डाउट है उसमें मैसेज करो कि ये क्वेश्चन नहीं बना, अगर किसी और का बन गया है तो वो मैसेज करेगा कि हाँ मेरा बन गया, फोटो डालेगा उस पर, है ना। इस ग्रुप का पूरा यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। Okay, sir. चलो ओके, Okay, बाय, sir. लीव कर सकते हो और होमवर्क करके मुझे भेजना जितनी जल्दी हो सके। ठीक है सर। ओके बाय। Okay, thank you, sir. हाँ वेलकम। सर कल क्लास है? कल क्या, कल शाम, क्यों कल क्या, कुछ क्या है, कल संडे है क्या? नहीं सर, कल सैटरडे है। हाँ तो कल तो रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। ठीक है सर। ओके।